हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने एक इमरजेंसी एग्जिट लाइट को दुरुस्त किया। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्रियों और शॉपिंग मॉल में इनका इस्तेमाल तो देखा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको ठीक किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इमरजेंसी एग्जिट लाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फंक्शन बता दूं। तो इसका फंक्शन दोस्तों इस तरह है कि जब इसको ये देखिए 220 वोल्ट पावर सप्लाई दी जाती है तो इसकी ये जो रेड वाली लाइट है इसको ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए इस वक्त ऑन नहीं हो रही। और जैसे ही लाइट बंद हो जाए, यानी कि इसकी सप्लाई को हम बंद कर दें, तो ये जो उसके ऊपर दो लाइट्स लगी हुई हैं ये हमारी रहनुमाई के लिए, तो ये लाइटें ऑन हो जानी चाहिए, जिससे ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको रास्ते का पता चल सके। तो सबसे पहले अब हम इसको खोलते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें मसला क्या है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी इस साइड पे ये एक लॉक लगा हुआ है। इसको आपने इस तरह प्रेस करना है और प्रेस करके ऊपर को ऐसे खोल लेना है। अच्छा, इसी तरह का दोस्तों, और ये दोनों आप इस तरह नीचे देख भी सकते हैं। इसकी दोनों जानब ये दो लॉक बने हुए हैं। इसको आपने इस तरह प्रेस करके, इन दोनों लॉक्स को प्रेस करके इसके कवर को ऊपर की जानब उठा लेना। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई को चेक करते हैं कि इसकी सप्लाई, ये स्विच वगैरह ये बिल्कुल ठीक है, इनमें तो कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसको सप्लाई ही नहीं जा रही। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई दे के चेक करेंगे। उसके आगे हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसी ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर और ये सप्लाई की तार ठीक है या नहीं ठीक। हमने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया और इसको एसी सप्लाई पे कर लिया है। तो अब हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे दी है और इस ट्रांसफार्मर की ये देखें दो वायर जो है ना वो इस तरफ आ रही हैं। तो हम मीटर लगा के पहले देखते हैं कि इस पर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं इसकी प्रोब लगाऊंगा तो आप देखें मीटर की जानब, तो मीटर पे 11.47 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी मेन सप्लाई और ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस कार्ड को सबसे पहले चेक करेंगे। ये देखें, इस कार्ड पे जो इस जानब D1, D2, D3 और D4 ये डायोड लगे हुए हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से हम इसके डायोड चेक करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैं इस पर दोनों प्रॉब्स लगा रहा हूँ तो इस पर रीडिंग आ रही है 1.627 यानी कि, और जैसे ही प्रॉब्स की मैं पोलैरिटी चेंज करूँगा, यानी कि जिस तरफ मैंने रेड लगाई थी उस तरफ ब्लैक और ब्लैक वाली साइड पर रेड लगाऊँगा, तो यहाँ पर ये देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब ये वाला डायोड हमारा ठीक है। तो इसी तरह दूसरे डायोड को मैं चेक करूँगा, उस पर भी ये देखिए 1.627 और 628 यानी कि जितनी पहले डायोड की आ रही थी उतनी रीडिंग आ रही है। इसकी मैं पोलैरिटी चेंज करूँगा तो ये देखें, तो इस पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। इसी तरह ये तीसरा डायोड मैं चेक करूँगा, ये देखें, और इसकी दूसरी जानब ये देखिए दोस्तों, इसकी ना दोनों जानब से हमें रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा डायोड है ना ये शॉर्ट हो चुका है, तो हमें ये अब चेंज करना पड़ेगा। मैं आगे वाला डायोड पे पहले चेक कर लूँ और ये देखें, ये भी हमें दोनों जानब से रीडिंग ज़्यादा दे रहा है। इसका मतलब कि ये वाला डायोड हमारा भी शॉर्ट हो चुका है। ये दो डायोड जो है ना हमारे ख़राब हो चुके हैं। मैं सबसे पहले इनको तब्दील करूँगा। तो चलिए पहले इनको तब्दील करके देखते हैं। इसको मैं शक्कर सोल्डर की मदद से इस तरह सक करके बाहर निकाल लूँगा और इनकी जगह पर हम फिर नए डायोड्स लगा देंगे। चलिए अब लेते हैं नए डायोड्स और उनको इनकी जगह पर लगा दें। दोस्तों, एक बात जो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, डायोड को लगाते वक्त इसकी पोलैरिटी का हमेशा आपने ख्याल रखना है। ये देखें, मैं आपको डायोड दिखा रहा हूँ। इस डायोड में आपको इस तरह ही एक लाइन सा यानी कि एक डॉट सा निशान लगाना नज़र आ रहा है। आपने इसको हमेशा इस लाइन वाली सिमत में लगाना है। ये देखें, इसको आपने इस तरह
हम इसमें लगा देंगे। ये जो दूसरा है इसकी भी लाइन इसी तरफ है, तो इसलिए इसका ये वाला निशान हम इस तरफ रख के दूसरे वाले को भी इधर ही लगाएंगे। अगर आप पोलैरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो इससे ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा। अच्छा, ये देखिए जो पहले वाले फर्स्ट वाले दो है ना, इसके जो ये वाला जो निशान है ये वाला इस तरफ है और दूसरे का इस तरफ है। चलिए अब हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह हमारे डायोड्स चेंज हो चुके हैं। अब हम इसको एक मरतबा फिर सप्लाई दे के ऑन करके चेक करते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको पावर सप्लाई तो हमने दे दी, अब मैं इसको ऑन करके चेक करता हूँ। ये देखें, ये इसकी जो रेड वाली लाइट है दोस्तों, अब जैसे ही सप्लाई देता हूँ ऑन होना शुरू हो गई है। लेकिन इसमें अभी एक और मसला बाकी है, ये देखें कि जैसे ही मैं इसकी सप्लाई बंद करता हूँ, ये जो उसकी ऊपर वाली दो लाइट्स हैं, ये जो दो लाइट्स हैं ऊपर वाली, ये दोनों ऑन नहीं हो रही। ये देखें, मैं इसको बंद करता हूँ लेकिन इसकी ये जो ऊपर वाली दो लाइट्स हैं वो ऑन नहीं हो रही। तो इसको भी अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी बीम लाइट्स हैं, ये इनके बैकअप के लिए एक बैटरी लगी हुई है। जैसे ही सप्लाई जाती है तो ये बैटरी इसको बैकअप प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम इस बैटरी को चेक कर लेते हैं कि हमारी ये बैटरी ठीक है या नहीं ठीक। तो चलिए मल्टीमीटर की मदद से पहले हम इस बैटरी को चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये वाली जो बैटरी लगी हुई है ये 6 वोल्ट और 4.5 AH की है। तो इसको मैं मल्टीमीटर की मदद से पहले चेक करता हूँ कि ये हमें कितनी आउटपुट दे रही है, ये ठीक है या नहीं है। सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया है और इसको DC सप्लाई पे सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैं इसको इधर लगा के अब चेक करता हूँ तो ये देखें, हमें कोई सप्लाई यानी कि इसमें से नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये जो हमारी बैटरी है ये भी डेड हो चुकी है। इसमें बिल्कुल थोड़े से माइनर से वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखें। इसका मतलब ये जो हमारी बैटरी है वो चेंज करने के काबिल है। तो अब हम इसकी जगह पे नई बैटरी लगाते हैं ताकि हमारी वो बीम लाइट भी ओके हो जाए। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बैटरी पड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं इसको ही चेक करता हूँ कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो ये देखिए, मैं इस पर जैसे ही प्रॉब लगाता हूँ तो ये हमारे पास 6.5 वोल्ट इस पर सप्लाई आ रही है, यानी कि ये हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको इसमें लगा के इसकी कनेक्शन करता हूँ, फिर हम इस लाइट को चला कर चेक करेंगे। तो दोस्तों टाइम की बचत के लिए मैंने इसमें बैटरी लगा के इसको बंद कर दिया है। तो ये देखें, इसको अब हमने सप्लाई दी हुई है तो ये वाली हमारी लाइट जो है वो जल रही है। तो जैसे ही मैं इसको अब सप्लाई ऑफ करूँगा, ये देखें हमारी ऊपर वाली जो लाइट्स हैं दोनों वो ऑन हो चुकी हैं। ये देखें, जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी ये दोनों लाइट्स बंद हो जाएंगी और जैसे ही सप्लाई जाएगी तो ये दोनों ऑन हो जाएंगी। तो हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।